नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं नक्षत्र प्रभाव इस श्रृंखला की अगली कड़ी लेकर। आज हमारी चर्चा सिंह राशि के अंतर्गत आने वाले 3 नक्षत्र कौन कौन, तो मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी। इन तीनों नक्षत्रों में बुध, गुरु और शुक्र, इन तीनों ग्रहों का प्रभाव कैसा होने वाला है, इस विषय पर हमारी चर्चा होगी। प्रिय दर्शकों, कल हमने सूर्य, चंद्रमा और मंगल के प्रभाव को इन तीनों नक्षत्रों में जाना था। यदि आपने उस कार्यक्रम को नहीं देखा तो पहले उसको देख लीजिएगा। अब चलिए बिना विलंब किए चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बता दूं, सिंह ये ग्रहों की राजा की राशि है। साधारण अगर हम समझें इस राशि को तो गंभीर प्रवृत्ति, अपने आप में रहने वाला, कम बोलने वाला, अंतर्मुखी, हमें यही दिखाई पड़ता है। इस लग्न और राशि के जातकों की चर्चा करें तो थोड़ा क्रोधी स्वभाव के होते हैं। हालांकि मैंने अपने कार्यक्रमों में कई बार इस बात का जिक्र किया है कि बेहद नेक दिल भी होते हैं, क्योंकि जहां ऊर्जा होगी, जहां बल होगा, वहां पर कहीं ना कहीं क्षमा भी होगा। अब प्रिय दर्शकों, सूर्य, चंद्रमा और मंगल के प्रभाव का आपने कल देखा होगा, तो आपने कल इस चीज को भली भांति समझा होगा कि कैसे प्रभाव में परिवर्तन होता है। जब हम किसी राशि में ग्रह की चर्चा करते हैं तो एक साधारण दृष्टिकोण रखा जाता है, मोटा मोटी बातें। लेकिन जब हम उसकी गहराई में जाते हैं, उस राशि के अंतर्गत जो नक्षत्र हैं, उन नक्षत्रों में ग्रहों के प्रभाव को समझते हैं, तब जाकर के ये कहीं ना कहीं कुछ हद तक सूक्ष्म विश्लेषण हमारे समझ में आता है। आइए चर्चा आगे बढ़ाएं। प्रिय दर्शकों, पहले तो जान लें कि मघा, इस नक्षत्र का प्रभाव कैसा है। पितृ इस नक्षत्र के अधिष्ठाता देवता हैं और दशानाथ इसके केतु हैं। इस नक्षत्र में जो गुण है वो है बेहद उद्यमशील, धार्मिक वृत्ति, तरह तरह की कलाओं से परिपूर्ण, सुनियोजित तरीके से कार्य करने वाला, स्वार्थ जैसी चीज इसको छू भी न सकी हो। समाज के लिए भी कार्य करे तो बिल्कुल निस्वार्थ होकर के, शांत जीवन जीने की चाहत, सबका भला करने की चाहत। शत्रु होंगे परंतु इसकी ईमानदारी, परिश्रम, या यूं कहिए कि परिश्रम करना ही इसके जीवन काल का मूल लक्ष्य, जिसके चलते इसके शत्रु भी कुछ नहीं कर सकते। कोई भी कार्य करे उसको पहले भली भांति समझे, उसको गहराई में जाए, उसकी जड़ तक पहुंचे, तब करे। सत्यवक्ता और संभवतः स्वभाव में थोड़ा क्रोध, दांपत्य संतान सबसे परिपूर्ण, रोग तो कोई नहीं, परंतु रोग हो तो दीर्घकालिक हो। प्रिय दर्शकों, ये केतु का ही एक तरह से प्रभाव है। जितनी बातें मैंने आपको बताई ये केतु का प्रभाव है। बड़े ध्यान से समझिए। केतु को अगर आप कहें तो किस चीज की संज्ञा दी गई है? झंडे की, ऊंचाई की। यानी इस नक्षत्र में कहीं ना कहीं उत्थान। भाई, केतु के ही नक्षत्र में तो अश्विनी में सूर्य 10 अंश तक परमोच्च होते हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यदि इस नक्षत्र में हम इन ग्रहों के प्रभाव के, यानी बुध, गुरु, शुक्र के प्रभाव को समझने का प्रयत्न करें, सबसे पहले मैं बात कर लूं बुध की। प्रिय दर्शकों, इस बात को आपको भली भांति समझ लेना होगा कि सिंह, ये जो राशि है, ये मोटी ही बात है लेकिन मूल बात है। ये बात मोटी है पर मूल है। क्या? ग्रहों के राजा की राशि है, अग्नि तत्वीय राशि है, और इस राशि में कोई भी ग्रह बुरा प्रभाव नहीं देता, चाहे सूर्य, शनि, राहु, केतु ही क्यों ना हो। बाकी चर्चा जब कल उनकी होगी तो आपको समझ में आएगा। प्रिय दर्शकों, यदि हम बात करें बुध की, बुध यदि केतु के नक्षत्र में हो तो, यानी सिंह राशि के अंतर्गत, तो जातक के अंदर ये जो सुनियोजित ढंग से काम करने की बात मैं कह रहा हूं, उद्यमशील तो होगा ही,
एक होता है उद्यमशील, ऐसा होना कि दिन रात लगे रहना। बुध ऐसा नहीं करेगा। यानी सिंह के अंतर्गत बुध बैठे हैं, तो आप ये चीज अगर किसी व्यक्ति में देख रहे हैं कि व्यक्ति जो भी काम कर रहा है बहुत सुनियोजित ढंग से कर रहा है, दिन रात खट नहीं रहा, बल्कि दिमाग का हमेशा इस्तेमाल कर रहा है, समझ लीजिए कहीं ना कहीं वो मघा नक्षत्र है और मघा के ही प्रभाव में है। और ज्ञान कला बहुत जबरदस्त ये बुध में होगा। बुध में एक से बढ़कर के एक कला, ऐसे लोगों में ही कई तरह की कलाएं देखने को मिलती। निसंदेह शुक्र में भी आर्टिस्ट जो होते हैं, कोई वाद्य संगीत बजा रहा है, कोई चित्र बना रहा है, ये दो तरह की कला भी दो तरह की है। इसको जरा समझने का प्रयत्न करिए। एक हो गया चित्रकारी करना, एक हो गया कला, जैसे आपको कोई वाद्य इंस्ट्रूमेंट वगैरह बजाने आता है, एक आप आर्टिस्ट हैं। दो, एक कला हो गया आज वाली कला। आज वाली कला मतलब जब जैसा तब तैसा ढल जाए, परिस्थितियों को अपने अनुकूल ढाल ले। एक सामान्य सी बात है, आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो सरकारी दफ्तरों में अपना काम कुछ इस कदर जाके कराते हैं जैसे लगता है कि उनका घर हो। अगर आप एक आम व्यक्ति हैं जिनका सरकारी दफ्तर से बहुत पाला न पड़ा हो, तो आप विश्वास मानिए आपकी हालत खराब हो जाएगी वहां जाने में। आपको समझ में नहीं आएगा मैं क्या करूं, कहां फंसा। तो वो जो कला शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, वो अगर बुध लग्न में है तो ऐसे लोगों में वो जबरदस्त कला होगी। कब किससे अपना काम निकलवाना है, हंस के, बोल के, हाथ जोड़ के, प्रेम से, बाबू भैया का, वो सब करना इसको आएगा, सब कुछ करना आएगा। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि स्वार्थपरता से दूर, स्वार्थ का पुट तो होगा ही होगा, अपना हित साधने के लिए स्वार्थ भी करेगा, हालांकि दूसरों का काम निस्वार्थ भाव से करेगा, परंतु क्योंकि भाई इस ग्रहों के राजा की राशि में बैठा है युवराज, परंतु कहीं ना कहीं खुद के स्वार्थ की बात पहले होगी। जीवन में सब कुछ पाने का इच्छुक, सब कुछ भोगने का इच्छुक, शत्रु कोई खासा नहीं होंगे। शत्रु हो भी जाए तो कुछ शत्रुओं से भी ये मिलजुल करके काम निकाल लेता है। बाकी मैं ये भी नहीं कह सकता कि एकदम से परिश्रम की जीवंत प्रतिमूर्ति होगा। परिश्रम तो बस दिमाग से होगा, उसके किसी भी चीज को करना चाहेगा, जड़ तक उसके पहुंचेगा, फिर उसको कर डालेगा। बाकी दाम्पत्य, संतान इत्यादि से परिपूर्ण रहेगा, इसमें कहीं कोई कमी नहीं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी हो सकती है, स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता रहेगी। अब बात यदि वही हम गुरु की करें, प्रिय दर्शकों, इस राशि में गुरु का होना अत्यंत श्रेष्ठ है। मैंने मघा के जितने अच्छे गुण बताए हैं, सब गुरु के लग्नगत होने से आपको दिखाई पड़ेगा। सारे गुण, सारे ही गुण दिखाई पड़ेंगे, जो बेहतर गुण हैं वो सारे गुण। और उस अवस्था में आप कह सकते हैं कि ऐसे लोगों में न्याय की प्रवृत्ति होगी, उद्यम की प्रवृत्ति होगी, धार्मिक प्रवृत्ति होगी, कला है, ज्ञान है। अच्छा, इनका कला अलग है। यहां भी देखिए, बुध के लिए मैंने कुछ अलग कला का जिक्र किया था। गुरु लग्नगत हैं तो ये कला धूर्तता वाली कला नहीं होगी, ये कला ज्ञान वाली होगी। यानी ऐसी कला जहां व्यक्ति के अंदर उसके ज्ञान से सामने वाला स्वतः ही प्रभावित हो जाए और उसका काम कर दे। जो भी काम करेंगे बहुत सोच विचार करके, स्वार्थ तो जैसे इनको दूर दूर तक न छुए हुए हो, निस्वार्थ कार्य करने की वृत्ति, शांत जीवन जीने की चाह, सबका भला करें ऐसी इनकी चाह। शत्रु भी इनके कहीं नहीं होंगे और जो भी काम करेंगे पूरी ईमानदारी के साथ, आप कह सकते हैं परिश्रम की जीवंत प्रतिमूर्ति होंगे। और जो भी काम करे उसकी जड़ तक पहुंचने की क्षमता इनके अंदर होगी। सत्यवक्ता, बहुत स्वभाव में क्रोध नहीं कह सकते हैं। स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी है, जिसमें पेट, अपच इत्यादि की शिकायत न हो, दीर्घकालिक कोई रोग न हो, इसका ख्याल रखना जरूरी है। प्रिय दर्शकों, वहीं यदि केतु के नक्षत्र में हम शुक्र को कहें, अर्थात मघा नक्षत्र में यदि लग्नगत तो शुक्र बैठे हैं, तो वो कैसा प्रभाव देंगे? सीधी सी बात है, जरा समझने का प्रयत्न करिए कि यदि सिंह लग्न की कुंडली होती है तो शुक्र अगर लग्नगत होते हैं तो वो इस कुंडली में दशमेश और तृतीय होकर के लग्न में होंगे। और अगर केतु के नक्षत्र में बैठे हैं तो ऐसा जातक, चूंकि कर्मेश होकर के लग्नगत हैं, तो ऐसा जातक बुद्धिमान तो होगा ही होगा, उद्यमी तो होगा ही होगा। और यहीं पर यह बात आती है कि कला, कैसी कला? कोई आर्टिस्ट हो, आर्ट उसको आता हो, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना जानता हो, स्वार्थ की भावना रहेगी, ऐसा नहीं कह सकते, निस्वार्थ भावना होगी। अगर कोई काम करेगा समाज के लिए तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये होगा कि लोग जान रहे हैं कि नहीं, देख रहे हैं कि नहीं कि मैंने किया है, तो ये पक्का होगा कि निस्वार्थ भाव नहीं होगा, दिखावे के साथ होगा। बाकी जीवन में हर जगह आनंद की चाहत होगी। शत्रु कोई खासा नहीं होंगे, और शत्रु होंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जीवन में काम अपना करता रहेगा, अपना हित सोचेगा, अपने हित को पाने के लिए वो जो भी कर सकता हो करेगा।
स्वभाव में कोई खासा क्रोध नहीं कहा जा सकता। दाम्पत्य इत्यादि सब तरह से सुखी रहेगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और बाकी वैसे जीवन में कोई परेशानी भी नहीं कही जा सकती है। स्वास्थ्य के मामले में मधुमेह इत्यादि का रोग संभव है तो उसका ख्याल रख लेना होगा। खान पान पर नियंत्रण तो जरूरी ही है। प्रिय दर्शकों, यही बात यदि हम पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की करें, ये शुक्र का ही नक्षत्र है, भग देवता है इसके, और दशानाथ शुक्र ही होते हैं। बेहद आकर्षक व्यक्तित्व, मृदुभाषी, यात्रा का शौकीन हो, जीवन में राजकीय मान सम्मान पाने की चाहत भी और मिले भी, दानी स्वभाव हो, वस्त्राभूषण वाहन, धनवान होने की चाहत या इन सब चीज़ों से युक्त, संगीत का प्रेमी, हंसी मजाक करने में माहिर, मित्रों वाला, शत्रुओं से घिरा भी रह करके कोई भय नहीं है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो बहुत बढ़िया, धन खूब होगा उसके पास। हाँ, धन किसी को दे दे तो लौटने में तो दिक्कत आएगी। बाकी रोग के नाम पर वही मधुमेह, छोटे मोटे रोग, कोई बड़ा रोग नहीं। ये प्रभाव है पूर्वा फाल्गुनी का। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में यदि लग्नगत आपको बुध दिखाई पड़ रहे हैं, अब जरा समझने का प्रयत्न करिए, तो बुध इसमें लाभेश और धनेश होकर के लग्न में होंगे। अब इसमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि बुध यदि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में लग्नगत है तो ये अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाले होंगे, अत्यंत श्रेष्ठ। आप विश्वास रखिए, अत्यंत श्रेष्ठ शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। ऐसा जातक हम कह सकते हैं कि हर तरह के गुणों से गुण युक्त तो होगा ही, बेहद आकर्षक होगा, राजकुमार की तरह व्यक्तित्व उसका ऐसा ही होगा। मृदुभाषी भी होगा, यात्रा इत्यादि करने का शौकीन भी होगा, और दानी भी होगा, यानी जरूरत पड़ने पर मदद करेगा। वस्त्राभूषण वाहन धन सबसे युक्त होगा, गीत संगीत का प्रेमी होगा, हंसी मजाक तो बुध के प्रभाव में ही आता है, तो हंसी मजाक करने में महारथी होगा, मित्रों से भरा पूरा, शत्रु कोई खासे नहीं। बाकी जीवन में किसी तरह का कोई भय नहीं। हाँ, किसी को पैसा देना नहीं, दिए तो डूबेगा, ले सकते हैं, देना नहीं। और स्वास्थ्य में कोई वैसा विशेष नहीं, दंत रोग, त्वचा जन्य रोग, छोटे मोटे रोग की ही शिकायत रहेगी, बाकी ऐसे स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं है। वहीं यदि इसी नक्षत्र में यानी पूर्वा फाल्गुनी में शुक्र में हम गुरु की चर्चा कर लें, अच्छा गौर करिए तो गुरु यहां पर कहीं ना कहीं अष्टमेश और साथ ही साथ पंचमेश होकर के लग्न में होंगे, तो जो स्वास्थ्य में परेशानियों की चर्चा है वो सबसे ज्यादा गुरु पर लागू होगी। यानी लग्नगत गुरु हैं तो स्वास्थ्य में परेशानी, अपच की शिकायत लाइफ टाइम बनी रहेगी आपको। बाकी हाँ, आपका व्यक्तित्व, आपको समाज में अगर जाना जाएगा तो एक भव्य भद्र व्यक्तित्व वाला एक ऐसे व्यक्ति के रूप में समाज में आपको जाना जाएगा जिसके लिए मैं कह सकता हूं बेहद गुणवान शब्द का इस्तेमाल होगा। बेहद गुणवान, गुणी, राजकीय सम्मान प्राप्त करने वाला, ज्ञान का दान करने वाला। बाकी वस्त्र आभूषण साज सज्जा इसका सब ज्ञान होगा। ऐसा नहीं है कि धन की कमी होगी, धन इत्यादि से भी परिपूर्ण होगा, परंतु भद्र भी होगा, गंभीर भी होगा। ऐसे लोग आपने कई 2-3 तरह के लोग देखे होंगे, उसमें एक लोग ऐसे आपको दिखाई पड़ेंगे जो अपने साथ वालों के बीच ही हंसते बोलते हैं, सबसे वो हंसी मजाक नहीं करते हैं। आपने कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा, कुछ ऐसे लोग आपको दिखाई पड़ेंगे कि भाई छोटा भी मिल गया तो उससे हंस लेंगे, बड़ा भी मिल गया तो उनका आदर सम्मान कर देंगे, हंस लेंगे। कुछ ऐसे लोग भी आपने समाज में देखे होंगे कि वो जब भी हंसेंगे, बोलेंगे, खुलेंगे, वो सिर्फ अपने लोगों के बीच ये होंगे, ये ऐसे ही होंगे। पूर्वा फाल्गुनी में अगर हैं तो मित्र इनके लिमिटेड होंगे, बाकी कोई शत्रु नहीं होगा, किसी का कोई भय नहीं होगा। ये धन न लेंगे न धन देंगे। स्वास्थ्य में परेशानी रहेगी, स्वास्थ्य को लेकर के हमेशा चिंता रहेगी। तो आपको स्वास्थ्य का, मधुमेह का, दंत रोग का, पेट का हमेशा ही ख्याल रखना है, क्योंकि स्वास्थ्य आपके जीवन काल में एक परेशानी का बहुत बड़ा विषय है। तो स्वास्थ्य को लेकर के सदैव सचेत रहिए। प्रिय दर्शकों, यदि हम बात करें शुक्र की, अब आपको कहने की आवश्यकता नहीं कि शुक्र यहां अगर आप देखें तो इसी नक्षत्र में अगर देखा जाए तो शुक्र की स्थिति कैसी है, तो शुक्र तृतीय और दशम के स्वामी होकर के लग्नगत होंगे और स्वयं के नक्षत्र में होंगे, तो आकर्षक व्यक्तित्व तो होगा ही होगा, मृदुभाषी भी होगा, और जितनी भी मौज मस्ती की बातें आप सोच सकते हैं आप सब सोचिए। सिंह में ग्रह अच्छा प्रभाव देते हैं, हालांकि शुक्र लग्न में व्यक्ति को अद्भुत तो बना ही देता है, कहीं ना कहीं चेहरे में वो एक स्त्रियोचित कोमलता तो ले ही आता है। तो सिंह होकर के भी अच्छा, सिंह के व्यक्तित्व को अगर कई बार हम नहीं भाप पाएंगे तो वो इस कारण से हो सकता है। जैसे समझिए, मैं 1 मिनट यहां रोक करके आप लोगों को समझाना चाहता हूं। मैं बुध, शुक्र, गुरु और शुक्र को ले लेता हूं। सिंह को पहचानने का सबसे प्रबल तरीका क्या है?
मैंने कल आपको बताया था कि शेर को अगर आप देखेंगे तो उसके आगे बड़े बड़े बाल होते हैं इतना, और चेहरा उसका बड़ा सा, और पीछे जैसे जैसे आप जाएंगे पेट, और पेट के पीछे और का हिस्सा पतला होता चला जाता है। ऐसा ही शेर का है। तो सिंह के व्यक्ति का जो होते हैं उनका व्यक्तित्व तो ऐसा ही समझ में आता है, देखने से पता चलता है कि चेहरा बड़ा और ये हिस्सा और बड़ा, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे, हम सबों का जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे पतला ही होता है, लेकिन इनका एकदम से शेप बनता है चौड़ा और फिर नीचे पतला। तो इस स्थिति में यदि देखें तो ये तो सीधी पहचान हो गई सिंह की। लेकिन अब वही बुध है, तो बुध एक राजकुमार वाली स्थिति उत्पन्न करेंगे, तो चेहरे में एक कोमलता दिखाई पड़ेगी, एकदम सिंह वाला कठोरता नहीं दिखेगा आपको। तो यहां पर कंफ्यूजन हो जाएगा। गुरु होंगे तो पेट बड़ा हो जाएगा, जबकि सिंह कोई बहुत बड़ा पेट वाला नहीं होता, लेकिन गुरु का मूल स्वभाव है पेट बड़ा हो जाएगा, तो पेट थोड़ा बड़ा होगा वहां पर। शुक्र है तो शुक्र में स्त्रियोचित कोमलता और ज्यादा बढ़ जाएगी। खैर, तो लग्नगत यदि शुक्र है तो कहना ही नहीं, जातक खूब जीवन में आनंद की चाहत रखने वाला होगा, वस्त्राभूषण से परिपूर्ण। मैं फिर वही बात कहूंगा कि जो मंगल के लिए कल कहा था वो शुक्र के लिए, कि स्त्रियों की तरह जितने भी सजने धजने की चीजें होती हैं वो सब ये इस्तेमाल करेंगे, इसमें कहीं कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। बाकी गीत संगीत के प्रेमी, हंसी मजाक करने वाले, हंसी मजाक में महारथी, मित्रों से युक्त, शत्रुओं का क्या काम जीवन में। बाकी किसी से भय भी नहीं, पर धन लेना देना आपको नहीं करना है, और खान पान पर नियंत्रण बहुत रखना है। स्वास्थ्य में आपके परेशानी हो सकती है, पेट से संबंधित परेशानी, मधुमेह का रोग संभव है, तो स्वास्थ्य का ख्याल रख लीजिए। बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं। यदि शुक्र लग्नगत सिंह राशि में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हैं तो यह अत्यंत श्रेष्ठ है, अत्यंत श्रेष्ठ, कहीं कोई कमी नहीं बता सकता। अब बारी आती है उत्तरा फाल्गुनी की। प्रिय दर्शकों, इस उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का सिर्फ एक चरण है। 9 में से 8 चरण इन्हीं 2 नक्षत्रों में बीत जाते हैं, बचा एक चरण। अब आप समझ सकते हैं कि एक चरण जो बचा हुआ है इसमें ग्रह मृत अवस्था में होगा, और यह संधि की स्थिति अब होगी, यानी अब राशि परिवर्तन होने वाला होगा। इस उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के जो देवता हैं वो अर्यमा है, अधिष्ठाता देवता अर्यमा है, और नक्षत्र दशानाथ सूर्य ही है। सूर्य का की राशि है, सूर्य का जो नक्षत्र मिलता है वो अंतिम चरण में मिलता है। और इसका स्वभाव क्या है, तो साफ दिल। सूर्य का जो स्वभाव है क्रोधी, स्वभाव में क्रोध होगा, दूसरों का काम दिल से करने वाला होगा, कुशाग्र बुद्धि का होगा, पर स्वभावगत एक स्वभाव होगा कि गलती कर जाए तो आप मनवा नहीं सकते हैं। आप इसकी गलती को, मजाल है कि आप मनवा ले और ये मान जाए। हालांकि भाग्य में कहीं कोई कमी नहीं, भाग्य खूब होगा, और जो भी काम करेगा खूब ईमानदारी के साथ करेगा। धन की कहीं कोई कमी, धन इकट्ठा भी करेगा, धन कमाएगा भी, पर दाम्पत्य जीवन को हम बहुत सुखद नहीं कह सकते हैं। ये समाज कुशल है, व्यवहार कुशल है, पर गृहस्थ कुशल नहीं है। ब्याज पर पैसा इत्यादि देकर के भी ऐसे लोग खूब धन अर्जित कर लेते हैं। ये सब स्वभाव में बता रहा हूं उत्तरा फाल्गुनी का। और स्वास्थ्य में वही अपच इत्यादि की शिकायत, बड़ा कोई रोग नहीं। प्रिय दर्शकों, इसी नक्षत्र में यदि हम बुध को रखें तो जरा समझने का प्रयत्न करिएगा। बुध अपने घर की ओर अब बढ़ रहे होंगे, तो बुध का अपने घर की ओर बढ़ने के चलते, और चूंकि 3 चरण जो है अब कन्या में चला जाएगा, तो अपने घर की ओर बढ़ने के चलते लग्नगत बुध अपना प्रभाव अब कहीं ना कहीं कन्या की तरफ बढ़ा लेते हैं। फिर भी लग्न में यदि बुध है तो अच्छा माना जाएगा, कुशाग्र बुद्धि वाला माना जाएगा। ऐसा भी नहीं कह सकते हैं क्रोधी, लेकिन ये स्वभाव तो होगा ही कि गलती कर जाए और अब मजाल है कि आप मनवा लें, मान नहीं सकता। दिल साफ होगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। सत्य भी बोलेगा, और बुद्धि तो कुशाग्र होगी ही होगी, क्योंकि बुध है तो बुद्धि तो कुशाग्र होगी ही होगी। बाकी भाग्य में कहीं कोई कमी नहीं, भाग्य प्रबल, ईमानदारी वाला भी गुण है, गंभीरता से अपना काम करेगा। धन इत्यादि को लेकर के कोई चिंता नहीं, अगर यहां बुध है तो धन खूब होगा, धन इकट्ठा भी करेगा। दाम्पत्य जीवन की यदि हम बात करें तो ठीक ठीक होगा, बहुत खराब दाम्पत्य जीवन नहीं कहेंगे। व्यवहार कुशल होगा, समाज कुशल होगा, गृहस्थ कुशल भी होगा, धन कमाएगा, धन अर्जित करेगा, और स्वास्थ्य में सामान्य परेशानी ही है, कहीं कोई बहुत ज्यादा नहीं है। प्रिय दर्शकों, वहीं उत्तरा फाल्गुनी में यदि देवगुरु बैठे हैं तो बहुत अच्छा है। ये भले ही अंतिम चरण है, ध्यान रखिएगा, ये भले ही अंतिम चरण है, ये परिवर्तन की स्थिति है, लेकिन नक्षत्र के दृष्टिकोण से देखेंगे तो इसका अपना पूर्ण प्रभाव होगा, ये अपना पूर्ण प्रभाव रखेगा। तो उस अवस्था में देखें तो यदि सूर्य आपको दिखाई पड़ रहे हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि जातक साफ दिल का होगा, और थोड़ा क्रोधी भी होगा, सत्य वक्ता होगा, जो भी काम करेगा बहुत सोच समझ कर करेगा, कुशाग्र बुद्धि का होगा, दिमाग उसका बहुत ही तीव्र, भाग्यवान होगा। अब सीधी सी बात है कि पंचमपति लग्न में होंगे सूर्य के नक्षत्र में, तो भाग्य में कोई कमी तो होगी ही नहीं, भाग्य प्रबल होगा। गुरु की लग्नगत होकर के अपने भाव पर भी दृष्टि, नवम पर भी दृष्टि डालेंगे, धन धान्य से युक्त होगा,
दाम्पत्य जीवन भी उसका सुखद कहा जाएगा, बहुत दाम्पत्य में खराबी नहीं कहेंगे। तो हर तरह से बढ़िया, धन खूब कमाएगा, धन अर्जित करेगा और धन संचित भी करेगा। स्वास्थ्य में वही पेट अपच की शिकायत, क्योंकि अष्टमपति भी बनकर के लग्न में है तो स्वास्थ्य में अपच इत्यादि की शिकायत दिखाई पड़ेगी। प्रिय दर्शकों, वहीं अगर हम शुक्र को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लग्नगत रखते हैं तो यानी अंतिम स्थिति होगी, तो यहां शुक्र का होना भी कोई बहुत खराब नहीं हम कहेंगे। मैं पहले ही कहा हूं कि सिंह में कोई खराब फल नहीं देता है ग्रह, तो अगर शुक्र भी यहां पर हैं तो शुक्र का कोई बहुत बुरा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। साफ दिल का होगा व्यक्ति, सत्यवक्ता भी होगा, अपना काम दूसरों से निकालने में बड़ा महारथी होगा। बाकी व्यक्तित्व के बारे में सारी चर्चाएं कर चुका हूं, आपको बता चुका हूं। किसी से भी अपनी बात मनवा लेना, किसी को भी अपने सामने झुका लेना, ये सारे गुण खूब होंगे। भाग्य का भी साथ मिलेगा जीवन काल में, क्योंकि मेहनती होगा, काम के प्रति ईमानदार होगा, फलतः धन होगा, धन संचित करेगा। दाम्पत्य जीवन में कोई मनमुटाव नहीं होगा, क्योंकि इसके पास दिमाग इस कदर होगा कि घर भी संभाल लेगा और बाहर भी संभाल लेगा, सब कुछ करने में महारथी। व्यवहार कुशल तो कह ही सकते हैं आप। बाकी धन इत्यादि के मामले में कहीं कोई दो मत नहीं है, धन खूब आएगा, धन बचाएगा। ये ब्याज का जो पैसा है उसका खूब काम में व्यक्ति कर सकता है और खूब बढ़िया धन अर्जित भी कर सकता है उसमें। बाकी सामान्य ऐसे कोई विशेष परेशानी नहीं है। स्वास्थ्य में खान पान पर नियंत्रण रखने से ही सारी बातें ठीक हो जाएंगी, कोई रोग नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, आज हमारी जो चर्चा हुई, कल हमने 3 ग्रहों की चर्चा की थी, आज पुनः 3 ग्रहों की चर्चा की। अब बाकी के 3 ग्रह बचे शनि, राहु और केतु, जिनकी चर्चा लेकर के मैं कल आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। मैं फिर दोहरा देता हूं, इसे अपनी कुंडली पर, अगर आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति है तो बार बार आजमाइए और फिर देखिए ये स्थिति आपको अपनी कुंडली में दिखाई पड़ेगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।